अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक वाक़या हुआ है कि शादी की पहली रात जो है, इमरान नामी कोई लड़का है आज़म चौक का, जिसकी डेथ हो गई। और जनाब क्या हुआ कि जनाब उसने किसी हकीम से जो बात मशहूर हुई है, किसी तबीब से जनाब कोई कैप्सूल लिया है और उसने उसको खाया और वो उसको डाइजेस्ट यानी हज़म ना कर सका और उसकी जान चली गई। अब यहाँ पे अतिबा इकराम, हुक्म हज़रात और डॉक्टर्स की आपस में जंग शुरू हो गई। नीम हकीम, खतरा जान, इस तरह के जो भी वर्ड्स आ रहे हैं। मैं अपने फॉलोअर्स को ये बारहा बता चुका हूँ कि हम 70 की दहाई वाले लोग नहीं हैं, हम 50 की दहाई वाले लोग नहीं हैं, हम उनका मुकाबला करते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर है जितना, यानी हम वो 70 की दहाई वाले लोगों के कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। वो एक एक किलो घी जो है वो हज़म कर पाते थे और हम लोग एक स्टांक भी नहीं कर सकते। तो अब आते हैं कुश्ता साजी की तरफ। देखो, ये जितने भी कुश्ता साजी है, ये बेसिकली मेटल्स को हम जो है वो हमारे हुक्म हज़रात जो है वो इसको ग्राइंड करते हैं, तैयार करते हैं आग पे। और ये मेटल पॉइजनिंग भी इसको कह सकते हैं। और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पहली बात तो ये है। और ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं है कि जो डॉक्टर्स हैं वो हुक्मा हज़रात को तनकीद का निशाना बनाएं और हुक्मा हज़रात जो है वो डॉक्टर को तनकीद का निशाना बनाएं। वो भी तो स्टीरॉइड्स, बतौर केमिस्ट हम जानते हैं कि वो भी तो स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैगरा में, कोबरा में एंड सो ऑन। तो सारे फैक्टर्स ही ये हैं। तो अब आती है बात उस शख्स पे, वो कोई भी है, कि फर्स्ट नाइट ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसको हम गलत कंसीडर करते हैं कि इस रात तो करना ही करना है, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपका जिस्म, आपका बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता। और हम हैवी मेटल का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। वो यकदम जब बूस्ट करती है तो हम बेयर नहीं कर पाते और उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को यही कह रहा हूँ कि कभी भी इस तरह के वन नाइट कैप्सूल, वो चाहे कोई हकीम दे रहा है, वो चाहे कोई डॉक्टर दे रहा है, इसको यूज़ ना करें। प्रॉपर अपना किसी भी मुस्तनद हकीम, क्वालिफाइड, यानी जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब से रजिस्टर्ड हो, या जो फाजल तिब वल जराहत का डिप्लोमा रखता हो, या जो एक काबिल एमबीबीएस डॉक्टर हो, स्पेशलिस्ट हो, उससे जनाब अली अपना इलाज करवाएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। ये वन नाइट वाले चक्रों से बाहर आ जाएं। कभी भी अचानक एक बंदे ने ज़िंदगी में कभी मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं की सेक्स के रिलेटेड, और वो यकदम एक अच्छी स्टीरॉयड वाली जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है हैवी डोज में, तो उसका अंजाम क्या होगा? यही होगा। तो किसी के भी तनकीद ना करें। ये अवाम ने खुद सोचना है कि हमने ये यूज़ नहीं करना, हमें इसका नुकसान होगा। अब वो हर्बल हो या आपके स्टीरॉयड्स हों या मेटल्स हों, यकदम बूस्टर वाली मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल ना करें। और पहले जब भी मेडिसिन यूज़ करें, कोशिश करें कि हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसका नुकसान नहीं होता, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है? यानी ये फ़ायदा ना दे तो नुकसान भी नहीं देता। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद अवेयर होना है। इस तरह के कितने इमरान नामी शख्स हैं जो आए रोज़, अभी तो मीडिया का दौर है, यहाँ पे ज़ाहिर हो जाते हैं। पहले भी लोग इसी तरह जान गंवा बैठते हैं, लेकिन वो मीडिया पे नहीं आते। तो मेरा मैसेज सिर्फ़ पब्लिक को है कि पब्लिक खुद मोहतात हो, कभी भी ये कुश्ता साज़ी या इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आप लोग वो पुराने बाबों की तरह नहीं हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम मज़बूत होता था, वो काम करते थे, वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाते थे। आप लोग काम करते नहीं, सारा दिन सोते हैं और ऊपर से हैवी मेटल्स या इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका नतीजा और खमियाजा यही है। बाकी अफ़सोस हुआ, ये जिस भी बंदे से उसने मेडिसिन ली या उसने इसको इस्तेमाल किया, हम इसका जो है वो मज़म्मत भी करते हैं और अफ़सोस भी करते हैं, लेकिन बेजा तनकीद बनती नहीं है। आवाम को भी शऊर होना चाहिए और मुस्तनद डॉक्टर्स और हुक्म हज़रात को भी शऊर होना चाहिए, वो कभी भी यूज़ ना करवाएँ। अभी अक्सर लोग होते हैं 50-50, 60-60 साल वाले, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिनको दिल के मसाइल हैं। आप उनको बूस्टर मेडिसिन दो तो उनको अटैक भी तो हो सकता है। तो ये गलत है ना, वो माँगे भी तो आप ना दें, आप उसकी एज को देखें, उसके फैक्टर्स को देखें, बल्कि उसकी क्लीयरेंस चेकें कि इसको कोई मर्ज़ तो नहीं है, कोई और मर्ज़ तो नहीं है। आप हैवी डोज़ दे रहे हैं, हो सकता है वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, उसको ब्लड प्रेशर का इशू, 100 मसाइल हो सकते हैं। तो ये चीज़ें देखना इंतहाई ज़रूरी है, फिर तशख़ीस करने के बाद मेडिसिन दिया करें, जो भी दे। शुक्रिया।